चलो यार। तो भाई लोग, आज यार जो हमारा चैप्टर 1 हमने करा था, हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। यार मैंने आपको बोला था टीएस गिरेवाल सर की जो बुक है उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं, जिसके बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। देखो, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, मेरा टारगेट यूट्यूब पे कंप्लीट चैप्टर देना नहीं है। मेरा टारगेट है जिस बच्चे ने एक बार आधा अधूरा भी करा हुआ, धुंधला करा हुआ, भूल चुका है, वो यहां से रिवाइज कर सकता है। क्लियर है बात? अगर तुम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो और ये 4 क्वेश्चन कर लो और थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ा दो, तो मैं गारंटेड कह रहा हूं आप प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आओगे। चलो यार, जल्दी चलते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, आपका जो पेज नंबर है वो है PE.29। ठीक है, इस पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी सारी जनरल एंट्रीज क्लियर कर देगा। ठीक है, तो यार मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म। मैं थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन की पिक्चर आपको यहां पर भी देता रहूंगा। 3 पार्टनर है, A, B एंड C। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ये प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख। इन तीनों का कैपिटल कितना है? 10 लाख, 9 लाख और 8 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगी 12% पर एनम। एंड उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डीड के अंदर 10% पर एनम का लिखा हुआ है। कोई दिक्कत जी यहां तक? नहीं सर। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर के दौरान बी हैड विड्रॉन 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। बी ने 20,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी है। ठीक है, उसके बाद ऑन 30th सितंबर, कब? 30th सितंबर को, ऑन 30th सितंबर 2021 ए हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म। 70,000 का लोन दिया किसने? ए ने फर्म को। क्लियर है जी? डन। आगे चलते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। भाई ये हमसे जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है। क्लियर है? अब देखो यार, जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके की होती है। एक होती है एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज और एक होती है ट्रांसफर जनरल एंट्रीज। एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज सारी जनरल एंट्रीज जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होती है, और ट्रांसफर जनरल एंट्रीज वो एंट्रीज जो सारी की सारी एंट्रीज P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है। तो चलो जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी होता है ना, अपने वर्किंग नोट्स बना लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं विदाउट वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूं, बट आप लोग अपना P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, फिर भी मैं आपको यहां पे एक वर्किंग नोट तो बना के चलो दे ही देता हूं। सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट है, T फॉर्मेट में बना रहा हूं, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर किसको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। ए को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 9% पर एनम। तो 10 लाख की कैपिटल पे 9% कितना हो गया जी? 10 लाख पे 9% 90,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, उसके बाद बी का
कितना है जी 9 लाख पे 9%, कितना हो जाएगा जी 81,000। उसके बाद सी का है, कितना है जी सी का 8 लाख इंटू 9/100 72,000। यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा इसी साइड आता है, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से बढ़ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये कह रहा है 12% पर एनम। अब ए ड्यूरिंग द ईयर बी ने विड्रॉ किए 20,000 रुपए, बी ने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, ठीक है। तो उस पर कितना लगेगा 12/100। अब हमको कोई डेट नहीं बताई, इसलिए हम कोई टाइम पीरियड यहां पर नहीं ले सकते। अब अगर हम टाइम पीरियड नहीं ले सकते तो आप क्या करोगे? तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में हम लगाएंगे 6/12। हमेशा ध्यान रखना, हमें एवरेज करना होता है। अगर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया, देखो यहां पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर बी हैड विड्रॉन 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो 6/12। तो जी कितना आएगा 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ये आएगा जी 1,200 रुपए। कितना है जी 1,200 रुपए। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का कोई मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक चार्ज है जो पीएनएल अकाउंट में ट्रीट होता है। बट फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की वर्किंग करके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अब ये लोन किसका है? एक है जी लोन। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। 70,000 का लोन दिया है, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है जी? 10% का इंटरेस्ट है। लोन कब दिया है? 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। हाँ जी, कितना है? 70,000 इंटू में 10% इंटू में 6 डिवाइड बाय में 12, तो जी 3500 का है। कितना है? 3500 का है। चलो जी आगे पढ़ते हैं। लोन का हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। सारी वर्किंग हमने कर ली, बस इतनी ही वर्किंग हमें करनी थी। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज कौन सी होती है? जो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को दिया, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो कम हुआ। प्रॉफिट कम होगा तो वो क्या होगा? डेबिट। तो हम पहली एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड है ना, वो बस सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बट हम सबकी कर देंगे, ठीक है। समझने के लिए कर लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना बनता है? 90,000, 81,000 एंड 72,000। इसको ऐड कर देना, 90,000 प्लस 81,000 प्लस 72,000। हाँ जी, 90,000 प्लस 81,000 प्लस 72,000, 2,43,000। बुक में सिर्फ 72 से होगा, क्योंकि सिर्फ सी के लिए पूछा, बट हमने सबका कर लिया। चलो जी, ट्रांसफर एंट्री भी ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिख कर आना। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था जी? 1,200। एक बार चेक कर लेते हैं वर्किंग नोट में, 1,200। क्या ट्रांसफर एंट्री कोई और बचती है? एक एंट्री और बचती है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आया था जी? 3500। 3500।
सारी ट्रांसफर एंट्री डन हो गई है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री वो होती है जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होती है। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। 2,43,000, उसके बाद 90,000, 81,000 एंड 72,000। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, उसकी कैपिटल कम होती है तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट। और ये कैपिटल किसकी हुई है, बी की। क्लियर है, बी की हुई है ना भाई, चेक कर लो। हाँ जी, एंट्री पास करोगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,200। क्या और कुछ बचा है आपका, जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। टू एज लोन 30। दैट्स इट। मेरे हिसाब से हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी। चलो यार आगे चलते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। ये है पेज नंबर P.E.31। चलो जी, सुधा, नरेश एंड गीता। सुधा, नरेश एंड गीता तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है, सुधा, नरेश और गीता। 5:3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उसके बाद देयर फिक्स कैपिटल, भाई प्लीज ध्यान रखना, उनकी फिक्स कैपिटल है, उनकी फिक्स कैपिटल है। मतलब इन्होंने दो अकाउंट मेंटेन किए होंगे। कौन कौन से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्लियर है। फिक्स कैपिटल वर 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है जी, इन तीनों की कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख फिक्स कैपिटल। बिसाइड्स हर कैपिटल, गीता हैड गिवन अ लोन 75 टू द फर्म। अब गीता ने क्या करा है, लोन दिया है फर्म को 75,000 का। ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। देखो यार, ये क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि जिन बच्चों के पास ये बुक ना हो वो भी इन क्वेश्चनों को करके समझ सके। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है। उसके बाद सैलरी जा रही है सुधा को, सैलरी जा रही है सुधा को 30,000 पर मंथ एंड नरेश को जा रही है सैलरी 40,000 पर क्वार्टर। क्लियर है जी। चलो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गीता लोन, ये है जी 9% पर एनम। यहां तक इफेक्ट में कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रू 50,000। ये सारी जो इंफॉर्मेशन अब आगे दी हुई है ये ड्राइंग्स की दी हुई है। भाई ये कह रहा है जो सुधा है ना, वो कह रहे 50,000 उसने विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर उसने विड्रॉ करें, कब करें, एट द
एंड। अब यहां पर भी हमें क्या होगा, टाइम पीरियड निकालने वाली समस्या आएगी, और उसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। ठीक है, चलो जी, सुधा के बाद आता है नरेश। नरेश भाई ने विड्रॉ करे हैं 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इन द बिगिनिंग 2 बार 50,000 निकाले। सबसे पहले 1 अप्रैल को निकाले होंगे, उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। पहला हाफ ईयर कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद निकाले होंगे 1 अक्टूबर को। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद है गीता विड्रू। गीता ने विड्रॉ करें 70,000। कितने विड्रॉ करें, 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। इसने भी 70,000 2 बार निकाले हैं, और ईच हाफ ईयर एंड में, मतलब पहला कब निकाला होगा 30 सितंबर को, और दूसरा कब निकाला होगा 31 मार्च को। दैट्स इट। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन। हमारे को फर्म का प्रॉफिट दे दिया 7,06,750। बट इन्होंने एक चीज बोली है, प्लीज इसको ध्यान रखना, तभी मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसीडर नहीं करा है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन जो गीता ने जो फर्म को लोन दिया था वो कंसीडर नहीं करा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज था जो कि इसके अंदर से माइनस होके आना चाहिए था, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दी बेस्ट क्वेश्चन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। चलो यार, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम सबसे पहले इसके सारे के सारे बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया है, मतलब लोन किसने दिया है, गीता ने दिया है फर्म को। देखो जी, क्वेश्चन के अंदर मैंने फैक्ट्स लिखवाए हैं, रोक के ऊपर जाके देखो। गीता ने कितना लोन दिया है, 75,000 लोन दिया है, बट हमें डेट का नहीं बताया। 75,000 का लोन दिया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, 9/100। हमें नहीं बताया कि भाई कितना कब दिया है, तो हम टाइम का कुछ नहीं कर सकते। 75,000 इंटू में 9%, तो ये आता है जी 6750। 6750। मैं सेकंड वर्किंग नोट बनाऊंगा, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितना दे रखा था जी, 7,06,750। इसमें से माइनस करोगे 6750, तो माइनस कर दो 7,06,750 जी। 7 लाख तुम्हारा प्रॉफिट वो आ गया जो तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर डालना है। क्लियर है बात। चलो आगे चलते हैं, थर्ड वर्किंग नोट पर आते हैं। अब थर्ड वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो तीनों का। हाँ जी, क्या क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देख लेते हैं। सबसे पहले सुधा। सुधा की कैपिटल है 6 लाख इंटू 9/100। बताओ जी, 54,000। उसके बाद है सुधा के बाद नरेश। नरेश की कैपिटल 4 लाख इंटू 9%, 36,000। उसके बाद है गीता। गीता की कैपिटल है जी 2 लाख इंटू 9%, ये आ जाता है जी 18,000। क्लियर है। फोर्थ वर्किंग नोट पर आ जाओ यार। अब फोर्थ वर्किंग नोट के बाद हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले रेट देख लो यार कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जी 12%। सबसे पहले सुधा। सुधा निकाल रही है 50,000 ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 50,000 इंटू 4, 2 लाख की होगी टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। पहली ड्राइंग कब करी है,
सुधा निकाल रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसने पहली ड्राइंग करी है, फर्स्ट ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड में, अप्रैल मई जून, 30 जून को करी है। इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं? 9 मंथ्स। इसने आखिरी ड्राइंग कब करी है? हर क्वार्टर के एंड में, मतलब 0 31 मार्च को करी है, डिवाइड बाय में 2। तो ये कितना आ गया जी? 4.5 का आ गया इसका, सुधा का। तो जी इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 2 लाख इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाय में 12। 2 लाख इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाय में 12, 9,000 का आ गया सुधा का। अब सुधा के बाद कौन है भैया? नरेश। नरेश ने 2 बार ड्राइंग्स करी है, 50,000 इंटू में 2, टोटल ड्राइंग करी है 1 लाख। हमें टाइम पीरियड चाहिए। ये कह रहा है कि नरेश ने 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इसने पहली ड्राइंग कब करी है? 1 अप्रैल को। ईच हाफ ईयर, पहला जो हाफ ईयर है वो शुरू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है जी? पूरे 12 महीने। इसने दूसरी ड्राइंग कब करी है? दूसरे हाफ ईयर के फर्स्ट डे, मतलब 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बच रहा है? 6 महीने, डिवाइड बाय में 2। ये कितना आ गया? 9 मंथ्स। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें, 1 लाख इंटू 12 बटे में 100 इंटू में 9 बटे में 12, तो कितना आता है जी? ये भी आता है जी 9,000 रुपए। कितना आता है? 9,000 रुपए। गीता, चलो जी गीता का देखते हैं। गीता ने टोटल विड्रॉ करा है 70,000। हाँ जी, इसने भी 2 बार, मतलब इसने टोटल विड्रॉ कर लिया 1,40,000। टाइम पीरियड ये ईच हाफ ईयर में निकाल रही है, बट एंड में। तो इसने पहली ड्राइंग कब करी है? पहले 6 महीने के आधे, मतलब लास्ट में 30 सितंबर को। इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 6 महीने प्लस, फिर इसने कब करा है? 31 मार्च को, 0 डिवाइड बाय 2। तो कितने मंथ्स आ गए हैं जी? 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 1,40,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 4,200। डन है जी। चलो दैट्स इट। अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए रेडी हैं। पर्टिकुलर अमाउंट एंड सबसे पहले भैया बाय नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 2, 7 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट नंबर देख लो यार, 4। हाँ जी, सबसे पहले कौन थी? सुधा के 9,000 आए थे। नरेश के 9,000 आए थे। एंड गीता के 4,200। 1 लाख, 1 लाख बोल, सॉरी, 9,000 प्लस 9,000 प्लस 4,200, 22,200। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 22,200। हाँ जी, यहां तक क्लियर? चलो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नोट नंबर तुम्हारे 3 में है। वर्किंग नोट तुम्हें अलाइन करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी। सबसे पहले सुधा का देख लो कितना है जी? 54,000। उसके बाद नरेश का देख लो जी कितना है? 36,000। एंड जी गीता का देख लो
18,000। तो जी टोटल कितना हो गया? 1,08,000। ठीक है, जितना नीट एंड क्लीन मैं बना रहा हूं, अगर इतना नीट एंड क्लीन पेपर होगा, बेशक लाइनें टेढ़ी हो, तुम्हारा मार्क नहीं घट सकता, एक मार्क्स भी नहीं घट सकता। ठीक है, चलो जी, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर सैलरी भी था, टू सैलरी। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लो यार, सैलरी देख लो किसको कितनी कितनी दी है। सैलरी हमने सुधा को दी है 30,000 पर मंथ। अब देखो हमने इसका नोट नहीं बनाया, सिंपल था तो, बट यहां पे करके दिखाना पड़ेगा। ये कितना आता है? 3,60,000। ठीक है, ये आता है जी 3,60,000। सुधा के बाद हमने किसको दी है सैलरी? नरेश को दी है 40,000 पर क्वार्टर, इंटू में 4, 1,60,000। तो जी टोटल सैलरी कितनी बांट दी है फर्म ने? 3,60,000 जमा 1,60,000, 5,20,000। क्लियर है जी? एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लो, क्या इसके अलावा कोई और एप्रोप्रिएशन या कुछ भी बचा है क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से पूरा क्वेश्चन, कभी भी एज इट इज क्वेश्चन को तुम्हें नहीं छोड़ना, हमेशा पूरा करके छोड़ना है जी। क्वेश्चन में नहीं बचा कुछ भी। चलो जी, जल्दी से टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। ये हो गया जी 7,22,200, 7,22,200। अब इसमें से माइनस करते हैं जी एप्रोप्रिएशन, देखते हैं कितना बचा। 7,22,200 माइनस 1,08,000 माइनस 5,20,000, 94,200 का प्रॉफिट बचा है, जो कि उन तीनों में बट जाएगा। किस रेशियो में बटेगा जी? ये बटेगा जो रेशियो दी है 5:3:2। तो हम यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट, ध्यान रखना, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। सुधा, नरेश और गीता, 94,200 इंटू में 5/8 इंटू में 3/8, 94,200 इंटू में 2/8। चलो जी कैलकुलेट कर लो। 47,100, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं यार। 94,200 इंटू में 5/8, माइनस 1,08,000 माइनस 5,20,000, 94,200 5:5/10 होगा ना यहाँ। 5/10, 3/10 एंड 2/10। हाँ जी, चलो 94,200 इंटू में 5/10, 47,100, 94,200 इंटू में 3/10, 28,260, 94,200 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 10, 18,840। ये आ गई जी 94,200। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ है जी यहां तक? दैट्स इट। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ यार, इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का पेज नंबर है P.E.34। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। पुनीत एंड अक्षरा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। पुनीत और अक्षरा दो पार्टनर हैं, 2:3 में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है तुम्हें, कैपिटल दे रखे हैं और एसेट दे रखे हैं। तुम्हें पता है इनकी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019। इसका मतलब हमें उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है? पुनीत की है 90,000 और अक्षरा की है 1,10,000।
तो जी ये क्लोजिंग कैपिटल, और मैंने आपको बताया था कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बिना ओपनिंग कैपिटल के नहीं हो सकता, तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। द प्रॉफिट 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट था 40,000, वह डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर, जो कि पार्टनर्स के बीच में बढ़ चुका है, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रॉफिट में से ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने कमीशन दिया अक्षरा को, डायरेक्टली एज इट इज यही प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में, 2:3 की रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ड्रॉइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, दैट्स इट। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन होगी यहां पर वो होगी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पुनीत और अक्षरा, ठीक है जी। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है इन दोनों की? 90,000, 1,00,000, 10,000। अब मैंने बोला था हमेशा उल्टा करना है, रिवर्स करना है। जो प्रॉफिट बांटा हुआ है वो पहले प्लस हुआ होगा, अब हमें माइनस करना है। प्रॉफिट 40,000 है, किस रेशियो में? 2:3 की रेशियो में। चलो जी बांटो, 40,000 इंटू 2/5, 16,000 एंड 24,000। अब इसमें नीचे ड्राइंग्स भी दी हुई है, ड्राइंग्स पहले माइनस करते थे, अब क्या होंगी? प्लस। ड्राइंग्स कितनी कितनी है भाई? ड्राइंग से 2500 पर मंथ, 2500 है इसका पर मंथ, तो 2500 इंटू में 12 कितना आएगा जी? 2500 इंटू में 12, 2500 इंटू में 12, 30,000। एंड इसकी है 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 इंटू में 4, 40,000। ठीक है जी। चलो जी, ये तुम्हारा क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। बस, और तो कुछ एडजस्ट हुआ नहीं था क्लोजिंग कैपिटल में से। कितनी आई है? 90,000 माइनस 16,000 प्लस 30,000, 1,04,000। अब ये आई है 1,10,000 माइनस 24,000 जमा 40,000, या जी 1,26,000, 1,26,000। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, अब हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ये तुम्हारे जी पर्टिकुलर्स। अब यहां पर ले लो सबसे पहले पुनीत, अक्षरा और फॉर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, दैट्स इट जी। चलो जी, अब देखो फर्म ने क्या क्या गलती करी है। फर्म ने जो प्रॉफिट बताया वो तो बटना ही है, वो तो बटना ही है, बट फर्म ने दो चीजें नहीं दी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते यार, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है जी? 5% पर एनम। चलो जी निकाल लो 5%, 1,04,000 का 5%। पुनीत की ओपनिंग कैपिटल 1,04,000 इंटू में 5%, 5,200 हमने पुनीत को दे दिया। उसके बाद अक्षरा की आई है 1,26,000 इंटू में 5%, 6,300 हमने अक्षरा को दे दिया। मतलब टोटल 11,700 फर्म के पास से निकला है, तो वो हमने डेबिट कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद क्या देना भूल गए थे जी हम? हमने अक्षरा को कमीशन नहीं दिया था। चलो जी, अक्षरा को कमीशन कितना देना? 1,000 पर क्वार्टर, मतलब 4,000। दैट्स इट, फर्म में से ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो जी, अब ये क्या है? अब हमें फर्म का अकाउंट बैलेंस करना है। फर्म का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, मतलब लॉसेस ज्यादा है। टोटल लॉसेस कितने हैं? 11,700 जमा 4,000, 15,700। ये किस में बढ़ जाएगा जी? पार्टनर्स में। तो जी 15,700 तुम यहां पे लिख दो, और ये लिख दो यहां पर
बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन डेबिट। ठीक है जी, 15,700 किस रेशियो में बांट होगे? 2:3 इंटू 2 डिवाइड बाय में 5, 6280 9420। अब सारे उसका टोटल कर लो जी। 6280 5200 9420 10,300 15,700 एंड 15,700। दैट्स इट। करो जी, कौन सी साइड ज्यादा और कितने से? 6280 माइनस 5200, 1080 से डेबिट साइड ज्यादा है। 10,300 माइनस 9420, ये आ रहा है 880 से क्रेडिट साइड ज्यादा। हमने कोई ना कोई गलती करी है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लो पार्टनर से, एक बार क्वेश्चन दोबारा रीचेक कर लो, गलती किसी से भी हो सकती है। एक लाख 4,000 का 5%। प्लीज रीचेक कर लो यार। 1,04,000 इंटू में 5%, 5200 एंड 1,26,000 का 5%, 6300 प्लस 5200 11,500। ये देखो जी, हमारे टोटल में गलती थी। इन दोनों का जो टोटल है, देखो मैं आपको फुल्ली यूट्यूब पे दिखा रहा हूं, किसी से भी गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक से। तो इन दोनों के टोटल में गलती है। 5200 प्लस 6300, 11,500 आना चाहिए था, यहां पे 11,700 लिख रखा है। तो जी इस गलती को यहां पे सही करो। कभी भी गलती होती घबराना नहीं है, बस चेक करना, तुम्हारी सिली मिस्टेक मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम सही कर लेते हैं वापस, कुछ भी नहीं है। चलो जी इसको सही कर लेते हैं। सही कर लो, जल्दी से सही कर लो यार। चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं। 11,500 जमा 4,000 कितना है जी? 15,500। 15,500 बांटना है इंटू 5, 6,200 माइनस 15,500, 9,300। फिर से रीचेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी भैया। प्लीज रीचेक करके चलना भाई, साथ साथ रीचेक करो, सही रहेगा। बिल्कुल सही है जी। चलो 6,200 5,200, यहां पे 1,000 रुपीज से जो ज्यादा है वो कौन है? डेबिट साइड। यहां पे 9,300 एंड यहां पे 10,300। ये साइड भी 1,000 रुपए से ज्यादा है क्रेडिट। ये 15,500 एंड ये भी 15,500। दैट्स इट यार, ये मैच हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर 99% जो गलतियां होंगी वो सिर्फ कैलकुलेशन की होगी, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। हाँ जी, कौन है जी? पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अक्षरा कैपिटल अकाउंट 1,000। दैट्स इट। चलो जी, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें आपका गारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ये है आपका PD36, P.E. P.E.36। चलो जी
ये क्वेश्चन है आपका गारंटी का जी। किसका है? गारंटी का। शुरू करते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म। तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। ऑन 1 अप्रैल 2018 द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। As per the provision of partnership deed, partners were entitled to interest on capital 5% per annum. Interest on capital है 5% per annum. ओके। सैलरी हम दे रहे हैं बी को 3,000 पर मंथ। सैलरी हम बी को दे रहे हैं 3,000 पर मंथ। तो कितना हो गया जी? 36,000। उसके बाद कमीशन दे रहे हैं 12,000 सी को। कमीशन हमने सी को दिया जी 12,000। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड नहीं करना। 25,000 पे गारंटी है, मतलब ए को गारंटी दी है 25,000 के प्रॉफिट की। 25,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी है ए को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके, मतलब बी को प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के गारंटी जो मिली है वो मिली है 55,000। कितनी जी? 55,000 की। ओके। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो सी मेट करेगा। सी इनकी कोई भी डेफिशिएंसी आएगी वो मेट करेगा। चलो, द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2,16,000। जो फर्म का प्रॉफिट है वो है जी 2,16,000। अब ये गारंटी का क्वेश्चन है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन। गारंटी के क्वेश्चन में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना और कुछ नहीं बनाना। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है जी? 2,16,000। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को कितना दे रहे हैं? 5% पर एनम। कौन कौन है? ए। चलो जी, ए की कैपिटल है 8 लाख, तो 8 लाख का 5% कितना होगा जी? 40,000। जी बी की कैपिटल 6 लाख, 6 लाख का 5% कितना होगा जी? 30,000। जी सी की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होगा जी? 20,000। ये कितना हो गया? 40,000, 70,000, 90,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया जी? 90,000। अब उसके बाद यार देखो प्लीज खुला खुला बनाना, बड़ा बड़ा लिखना, दैट्स इट। हमने सैलरी दी है, बट सैलरी हमने किसको दी है? देख लो जी क्वेश्चन में फिर से। हमने सैलरी दी है बी को 36,000 की। उसके बाद हमने जी कमीशन दिया है सी को 12,000 का। बस इस क्वेश्चन को यहां तक बना के छोड़ देना। अब आ जाओ, चेक करो नीचे वर्किंग नोट में कि किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सबसे पहले ए को गारंटी मिली थी। देखो यार, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? टोटल प्रॉफिट है 2,16,000 माइनस 90,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000। ये प्रॉफिट आएगा। इनटू में इसका शेयर कितना है जी? इनका शेयर बताओ जी कितना है? इक्वल है जी। कोई शेयर नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे जी? कि इक्वल है। चलो जी, इंटू 1/3। यहां पे कैलकुलेट करते हैं। 90,000 जमा 36,000 जमा 12,000। 1,38,000, 2,16,000 माइनस 1,38,000। 78,000 डिवाइड बाय 3, 26,000। तो ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 26। ए को गारंटी कितनी दी थी यार? क्वेश्चन में आके देखो 25,000, मतलब गारंटी से ज्यादा मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं किसी को भी देना, सी को कोई डेफिशिएंसी मैट नहीं करनी। चलो जी बी का भी चेक कर लो। बी का सेम चेक कर लो भाई, इतना ही आएगा बी का भी। बी को प्रॉफिट तो मिल रहा है 26,000,
प्लस बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 30,000, मतलब टोटल बी को मिल रहा है 56,000। अब बी की गारंटी देखना कितनी है जी 55,000, मतलब बी को भी गारंटी से ऊपर मिल रहा है, तो सी को कोई भी डेफिशिएंसी मेट नहीं करनी, जितना प्रॉफिट है दैट्स इट, उतना ही बट जाएगा बस। चलो जी 2,16,000 16,000 टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, तीनों को 26,000 एंड 26,000, ठीक है जी। ये आगे से आपका 78,000। हमेशा ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कभी आपको रेशियो ना दी हो तो प्रॉफिट एंड रेशियो, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा इक्वल। क्लियर है जी, दैट्स इट। हमने फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट भी सारे समझ लिए और मैंने आपको जितनी प्रैक्टिस करानी चाहिए थी 4 क्वेश्चनों की सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी। क्लियर है, ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ।